नमस्ते दोस्तों, मैं श्रुज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज शुभ दिन है, सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है। तो आप शिव मंदिर जाइए और शिव पूजा आराधना कीजिए। पहले वास्तु की बात करती हूँ, उसके बाद आज के कुछ खास उपाय और फिर कृष्ण कथा में थोड़ी ज्ञान की बातें। वास्तु में अगर बात कर लें तो सफलता के लिए घर में पक्षियों की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। अगर आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो पक्षियों की तस्वीर लगा देने से बहुत शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मकता ऊर्जा की वास होता है। पक्षियों की तस्वीर को पूर्व दिशा में लगानी चाहिए। खास करके फिनिक्स पक्षी की तस्वीर आती है। फिनिक्स पक्षी सफलता प्रदान करने वाला होता है। वो काल्पनिक पक्षी है, एक्चुअली में रियल में वो पक्षी फिनिक्स पक्षी कोई होता नहीं है, लेकिन वो काल्पनिक पक्षी है, उसमें सफलता प्रदान करने वाला है। फिनिक्स पक्षी की तस्वीर दक्षिणी भाग में लगाना चाहिए, इससे सफलता जरूर मिलती है। और ये थी वास्तु की बातें। आज सुबह 7:11 के बाद चतुर्दशी तिथि लग चुकी है और रात 8:55 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग मतलब अच्छे कर्म वाले। इस योग में किए हुए कार्य शुभ होते हैं। इसके कार्यों में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आती है। तो आज अच्छे काम कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ईश्वर का नाम लेने या कोई सत्कर्म करने के लिए ये योग बहुत ही उत्तम है। आज दोपहर 12:15 से अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। अनुराधा नक्षत्र एक शुभ नक्षत्र है और इसका संबंध मौलश्री की पेड़ से है। मौलश्री की अरोमा बहुत सी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को दूर करती है। तो आज जो जातक इस नक्षत्र में जन्मे हैं उनको उनकी उपासना करनी चाहिए। मौलश्री की पेड़ की उपासना करनी चाहिए और किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज चतुर्दशी तिथि होने के कारण महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। आज सुबह 7:11 से चतुर्दशी तिथि लग चुकी है और कल सुबह 6:25 तक रहेगी। तो चतुर्दशी तिथि में रात्रि काल आज ही होगा, तो महाशिवरात्रि का व्रत आज ही होगा। आपको पता होगा कि हर महीने चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि व्रत करते हैं। आज के दिन भगवान शंकर की पूजा आराधना का विधान है। जैसे कल त्रयोदशी थी, त्रयोदशी में हमने प्रदोष काल का व्रत किया था, हर मास होता है वो। उसी तरह चतुर्दशी को हम महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं और भगवान शंकर की पूजा आराधना करते हैं। कल भी हमने शंकर की पूजा आराधना की थी। बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप, भोग के साथ शिव मंत्र का जाप भी करें। शिव मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय। ऐसा आपको 11 बार जाप करना है। और संतान अच्छी बनाने के लिए, सुयोगी बनाने के लिए आज शिव जी को नारियल अर्पित करें। भगवान को सूखे मेवे का भोग भी लगाएं। स्नान आदि के बाद शिव चालीसा का पाठ जरूर करें, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। आज शिव चालीसा, जैसे हनुमान चालीसा होता है वैसे उसी तरह हर भगवान का चालीसा होता है। गणेश चालीसा, शिव चालीसा, शनि चालीसा, वैसे आज आपको शिव चालीसा का पाठ करना है। शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। 11 बेल पत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। संतान के हाथों जरूरतमंद को काला कंबल दान करने से संतान का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, तरक्की मिलेगी। तो संतान के हाथों से काला कंबल का दान जरूर कराएं। आज मौलश्री के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। पेड़ को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर उसे मंदिर में भेंट करें, तो सारी रुकावटें आपकी खत्म हो जाएगी। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है। आज के दिन शिव मंदिर जाएं और शिव जी को जौ के आटे की रोटियों का भोग लगाएं, तो आपके गुस्से पे कंट्रोल आ जाएगा। अगर गुस्सा हो रहा है, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा है, आपका मूड चेंज होते जा रहा है, तो आज शिव जी के पास जाके जौ के आटे की रोटियों का भोग लगाएं, तो आपके गुस्से पे कंट्रोल होगा। इस तरह से छोटे छोटे जो उपाय हैं वो जरूर करें। आज काली गुंजा के 11 दाने शिवलिंग को स्पर्श कराएं, तो बिजनेस में तरक्की होगी। गुंजा जीवन साथी को रखने के लिए भी दे दें। अगर जीवन साथी के बिजनेस की तरक्की चाहिए तो वो जीवन साथी को गुंजा शिवलिंग पर चढ़ा के उसको भेंट दे दे।
3 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके गले में धारण करें तो आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। घर के सामने से थोड़ी सी मिट्टी लाएं और रुद्राक्ष की माला से 540 बार मंत्र जपें। उस मिट्टी को वापस वहीं पर रखाएं। तो आपके अगर नेबर्स हैं उसकी आपकी नेबर्स से आपको रुद्राक्ष की माला से 540 बार मंत्र जाप करें, उस मिट्टी को वापस वहीं पर रखाएं। ऐसा आपको अगर नेबर से कुछ अनबन चल रही है तो ये उपाय करने से आपको ये नेबर से आपकी अनबन खत्म हो जाएगी। आज सफेद फूल बच्चों के हाथ से स्पर्श कराएं तो बच्चों के जीवन में खुशहाली छाएगी। माला बनाकर भगवान शिव को चढ़ानी चाहिए। तो इस तरह से छोटे से उपाय हैं। और आज के दिन चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संडे के दिन तिल का तेल और दही खाने से बचना चाहिए। तो आज के दिन तिल के तेल की कोई भी चीज़ या दही खाने से बचें। तो ये थी आज की बातें। अब आइए कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान की बातें कर लेते हैं। ईश्वर से हमें प्रेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम शरीर से तो प्रेम करते हैं, शरीर से सही तरह से प्रेम करते हैं। शरीर के हम वस्त्र पहनते हैं, वो क्या करते हैं, शरीर से हम प्रेम करते हैं। गोपियों का प्रेम देखा था। गोपी साधारण नहीं थी, वो अद्भुत थी। कृष्ण से अनन्य भक्ति करती थी, इसके लिए भगवान भी उसे बड़े प्यारी थे। भगवान को भी वो बड़ी प्यारी थी, गोपियां भगवान को बड़ी प्यारी थी। दोनों तरफ का ये प्रेम था। भक्त अगर प्रेम करता है तो भगवान भी उसे प्रेम करता है, उसके भावों को समझता है। गोपियों के भाव को उसने समझा, कृष्ण ने गोपियों के भाव को समझा और उसका परिणाम ये हुआ कि विरह देने के बाद भी कृष्ण गोपियों के आकर वापस मिले। अगर कोई इंसान भगवान से प्रेम करता है तो भगवान भी उसे उसी तरह प्रेम देता है, उसी तरह प्रेम करता है। लेकिन आज के दौर में ऐसा प्रेम नहीं दिखता है। प्रेम की भावना हमें अंदर से होनी चाहिए, इंसान के अंदर है। प्रेम भाव और सेवा भाव ये हमारे पास है, ये सबके पास रहता है। और किसी को सेवा करे ना करे, अगर इंसान किसी और की सेवा करे ना करे, लेकिन अपने शरीर की जरूर सेवा करता है। खाना खाता है मतलब वो पेट की सेवा करता है, पानी पीता है वो शरीर की सेवा करता है। इसी तरह वो लगातार अपने शरीर की सेवा करता रहता है। कितना लगाव है अपने शरीर से हमको, लोगों को। लेकिन प्रेम करना है तो हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। शरीर से प्रेम करके कुछ फायदा नहीं है। शरीर नश्वर है, वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन भगवान का प्रेम अनंत काल तक रहेगा। एक दृष्टांत पेश कर रही हूँ, ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। एक बूढ़ी थी, वो जगन्नाथ भगवान को अपना पुत्र मानती थी। ये भाव देखिए, ये मैं इंसान के भावों की बात करती हूँ। भगवान भाव का भूखा है, सिर्फ भाव भी करेंगे ना तो भगवान पिघल जाएगा और आपके पास हो जाएगा। तो ये भाव, प्रेम भाव की बात करते हैं। एक बुढ़िया माता थी, वो जगन्नाथ को अपना पुत्र मानती थी। ऐसा वात्सल्य भाव था उसके मन में। जगन्नाथ मेरे पुत्र हैं, वो ऐसा सोचती थी। जगन्नाथ मेरे पुत्र हैं, उसे रोज रोज लोग इतने सारे भोग लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, कितना मीठा खिलाते हैं लोग, उसका पेट खराब नहीं हो जाएगा, ऐसा वो सोचा करती थी। तो उसने क्या किया, उसने नीम के पत्तों की चटनी बनाई और सोचा कि सभी तो भगवान को मीठा खिलाते हैं, मैं उसे नीम के पत्तों का भोग लगाऊंगी ताकि उसका पेट ठीक रहेगा। ये वो जगन्नाथ जी हैं जिसने वृंदावन में बंसी बजाई थी। ये वही जगन्नाथ जी हैं जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। और ये वही जगन्नाथ जी हैं जिसने कालिया पर मृदंग किया था। उसे बुढ़िया माता को लगा कि ये जगन्नाथ जो थोड़ा सा मेरा जो यह भोग है ये कबूल करेंगे, वो सबका भोग कबूल करते हैं तो मेरा ये भोग भी कबूल करेंगे। सभी जगन्नाथ की पूजा करते हैं, चाहे लक्ष्मी माता हो, ब्रह्मा जी हो, गणेश जी हो या शिव जी हो, वो सब जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं। मेरे ईश्वर सिर्फ भक्त के भाव को देखते हैं, उसका कैसा भी भाव हो। लोगों का अलग अलग भाव, कई तरह के भाव होते हैं, वो पूजा करते हैं। कोई वृंदावन जाकर दर्शन करते हैं, कोई घर में ही वृंदावन बना लेके दर्शन करते हैं। किसी का भाव है कि अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं, किसी का भाव होता है कि अच्छे अच्छे भोग लगाएं। तो हर एक के भाव को वो स्वीकार करता है। एक दिन वो बुढ़िया मंदिर गई, बूढ़ी माता मंदिर गई तो उसे सिक्योरिटी गार्ड जो था वहां पहरेदार ने रोक लिया। ये क्या लेकर आई हो माते? एक छोटी सी कटोरी में वो नीम के पत्तों की चटनी बनाकर लाई थी।
बुढ़िया ने कहा कि मैं जगन्नाथ जी मेरा पुत्र है, ये मैं उसे नीम के पत्तों की चटनी बनाकर लाई हूँ। पहरेदार ने कहा, ये क्या करोगी? बुढ़िया ने माता ने कहा कि लोग रोज जगन्नाथ को मीठा खिलाते हैं, बहुत मीठा खिलाते हैं, क्या उसे ये मीठा खाने से पेट में दर्द नहीं होगा? उसके लिए मैं नीम के पत्तों की चटनी बनाकर लाई हूँ। वो नीम की चटनी खिलाऊंगी तो पेट का दर्द उतर जाएगा। पहरेदार ने कहा, चलो जाओ यहाँ से, क्यों तंग करती हो? कुछ भी लेकर आ जाते हैं, यहाँ से जाओ, चले जाओ। ये क्या खिलाओगी उसको? नीम के पत्तों खिलाओगी? लोग तो 56 भोग खिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं, और तुम ये कड़वा नीम के पत्तों की चटनी लेकर आई हो। वो बेचारी रोते रोते घर चली गई और वो चटनी भी वो पहरेदार ने ले ली। तो वो बहुत रोती वो घर पे बैठ गई। मेरी चटनी ले ली, अब मैं क्या करूं? भगवान को कैसे खिलाऊंगी? ऐसा भाव था, ऐसा उसके मन में भाव था। ये भाव देखकर मेरे भगवान पिघल गए। कैसे कैसे भाव रखते हैं भक्त। माते, ये इतना घर में क्यों रो रही हो? प्रभु ने कहा। प्रभु वहीं पर उसका भाव देखकर वहीं पर प्रकट हो गए, उस बुढ़िया माता के घर पे प्रकट हो गए कि माते तुम क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माता ने कहा, मैं प्रेम से नीम की चटनी बनाकर लाई थी और आपने मुझे वापस लौटा दिया, अब मैं क्या करूं? तो ईश्वर ने कहा, भगवान ने कहा कि लाओ, तुम अभी ले आओ मैया, मैं तुम्हें नीम की चटनी अभी खाऊंगा, तुम बनाकर लेकर आओ। तो उसने देखा कि साक्षात भगवान वहीं पर प्रकट हो गए और वो उतना रोते जा रही है और चटनी बनाकर उसे खिलाई। तो भगवान ने कहा, तुम रोज मेरे लिए वहाँ चटनी बनाकर मंदिर में ले आना और मैं दिल से खाऊंगा, तुम्हारा ये भाव में, प्रेम भाव में ये स्वीकार करूंगा। तो आज भी आप देखेंगे कि आज भी वो 56 भोगों का भोग लगने के बाद में नीम की चटनी उसको खिलाई जाती है। उसने राजा को स्वप्न में दर्शन दे के कहा कि जो ये बुढ़िया ला रही है मेरे लिए नीम की चटनी, उसको अंदर आने देना, उसको रोकना मत। वो पहरेदार को, राजा ने सुबह को कहा कि जो बुढ़िया लेकर आएगी चटनी उसको अंदर आने देना। तो इस तरह से वो रोज लेकर आती थी। जब तक रही उसने रोज नीम की चटनी का भोग लगाया था और वो 56 भोगों के बाद वो नीम का भोग लगता है। ये वहाँ पे आज भी लगता है और वहाँ पे खिचड़ी का भी भोग लगता है। आप अगर जाएंगे उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान के मंदिर जाएंगे तो देखेंगे कि 56 भोग लगने के बाद में उसको ये नीम की चटनी का भोग जरूर लगता है और इतनी खिचड़ी का भी भोग लगता है। और वहाँ पर थाली कटोरा चम्मच से नहीं खाते हैं, वहाँ पे पत्तों पर खिचड़ी रख के और हाथों से खाना पड़ता है, जमीन पर बैठकर खाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कोई राजा नहीं है, वहाँ का राजा सिर्फ एक ही है, मेरे जगन्नाथ भगवान वहीं का राजा है। और वहाँ पे राजा बन के नहीं जाना है, हमें चम्मच वगैरह नहीं मिलेगा वहाँ पे खाने को, हाथ से खाना है, खिचड़ी ही मिलेगी खाने को और वो भी पत्तल पे मिलेगी खाने को। तो इसी तरह मेरे भगवान सबके भाव पूरे करते हैं। तो हमें भी मन में सेवा भाव अगर है, प्रेम भाव सबके मन में है तो सेवा करनी है तो अपने शरीर की ना करके ईश्वर की करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि मेरे भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं और भाव के भूखे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।